हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और अभी ये शाम का टाइम, शाम क्या रात ही हो रही, समझिए 8:30 बजने ही वाले हैं। और छत पे गए थे, आज बहुत सारे कपड़े वगैरह धुले हैं। और इतने दिन से आरू के पापा की छुट्टी चल रही थी तो हम थोड़ा फ्री थे, लेकिन अब कल से उनको कंटिन्यू जाना है ड्यूटी, तो उसकी भी तैयारी करनी, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना पड़ेगा लंच वगैरह बनाने के लिए। तो ये थोड़ी सी कद्दू रखे हुए थे छत पे, इनको मैंने कट करा है अच्छे से। मतलब ये बेसिकली सुबह के लिए है, सुबह इसको मैं बनाऊंगी। और इस टाइम फिर सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। और सोयाबीन वगैरह तो रखा हुआ है, और सब्जियां ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखती हूँ कुछ बनाना है मुझे। प्रिशा ने पोटी कर रखी है, उसे धुलवाने जा रही हूँ मैं। तो जी आज खाने में कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा है, और बिल्कुल सिंपल सा भी, ऐसा नहीं कुछ तामझाम करूँगी भी नहीं मैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये तो खैर सुबह बनाऊँगी, इसको भी मैं इस वाले ना कंटेनर में रखूँगी, सब्जियाँ काट करके इस तरह की कंटेनर में, या मैंने मीशो वगैरह से मंगाया है कुछ, उसमें रख दो तो चलती हैं, तो उसमें मैं रखूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम मैं दाल ढोकली बना लेती हूँ। मतलब उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ तो उसको दाल का दूल्हा बोलते हैं। जब हम छोटे से थे दाल फरा भी बोला जाता है, मतलब दाल का वो फरा नहीं जो चावल के आटे से बनता है, दल फरा बोलते हैं इसको। और राजस्थान में कि कहाँ दाल ढोकली भी बोलते हैं, दाल की पिट्ठी भी बोलते हैं। तो सबका देखिए एक ही चीज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, मतलब बेसिक सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबका अपना अपना टचअप होता है, तो उससे वो रेसिपीज़ चेंज हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ आज कैसे बनाई जाती है मैं वो बनाने जा रही हूँ। 1 पॉट मील ही है, और दोनों ही चीज़ें हेल्दी हो जाती हैं। आटा भी यूज़ होता है उसमें, गेहूं के आटे से बनती है, और दाल भी यूज़ होती है। बेसिकली उसमें तुअर की दाल पड़ती है, अरहर की। और अगर आपको टेस्ट पसंद है तो आप उसमें कुछ और भी दालें मिक्स कर सकते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा मिक्स करूँगी, देखती हूँ या नहीं भी करूँगी, क्योंकि मुझे तुअर की दाल के साथ ही वो अच्छी लगती है। और उसमें अगर खटाई हो आपके पास ना, जो गाँव में ट्रेडिशनली खटाई बनाई जाती है, ज़्यादा तो मेरे पास भी नहीं है, 2-4 ही पड़ी है, मम्मी के घर से आई थी, तो वो डाल के बनाऊंगी। फिलहाल इसको रख देती हूँ, चलती हूँ, शुरू करती हूँ। थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी भी कि हमारी तरफ कैसे बनती है वो। तो देखिए यहाँ पे ये जो कद्दू काट करके रखे हुए थे ना, सबसे पहले इसको मैं फ्रिज में लगा रही हूँ, सुबह बना लूँगी। तो इस तरह से जो सब्जियाँ काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो मैं रात को ही कट करके रख लेती हूँ, तब जब मुझे सुबह लंच वगैरह देना होता है तो सुबह देर भी हो जाए अगर उठने में, क्योंकि बच्चे ना कई बार रात को भी परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, तो सुबह के टाइम थोड़ा लेट हो जाता है उठने में। जो सब्ज़ी वगैरह कटी रहती है तो खाना बनाने में लेट नहीं होता, तो वो तो मैंने रख दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं जो दाल ढोकली की तैयारी कर रही हूँ, तो ये कलछी है ना मेरी, इससे भर के 4 कलछी मैंने अरहर की दाल ली है। बाकी और कोई दाल मैंने इसमें मिक्स नहीं करी है, आप चाहो तो कर सकते हो। उड़द की दाल मत मिक्स करिएगा, उसके अलावा आप अगर थोड़ी बहुत मसूर वसूर चाहो बिना छिलके वाली, मतलब जो भी दाल आप इसमें इस्तेमाल करिएगा छिलका उतरा हुआ ही करिएगा तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और बस इसके बाद आपको इसको खूब अच्छी तरह से धोना है, 4-5 पानी, जब तक कि पानी इसका साफ़ ना आने लग जाए तब तक आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। तो दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो पानी ना इस वाली दाल में ज़्यादा पड़ता है, अभी इससे भी ज़्यादा डाला जाएगा बाद में, लेकिन हम करेंगे अभी तो हमें दाल को पकाना है। तो इसमें मैंने हींग डाला है, हींग भी डालिएगा, ज़रूरी होती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है, नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप दाल के हिसाब से ही सारी चीज़ें डालिएगा, बाद में फिर हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे। और ये है वो दाल की खटाई, देखिए जो मैं कह रही थी, बस इतनी ही बची है मेरे पास। तो ये बहुत मतलब टेस्टी होती है, किसी भी दाल में अगर आप इसको यूज़ कर लो ना तो खट्टी खट्टी सी बहुत अच्छी सी दाल बनती है। तो ये मैंने एक डाल दिया है, और उसके बाद अब ये दाल मैं बनने के लिए रखूँगी। यहाँ पे आपको पूरा इसको नहीं पकाना है, सिर्फ 2 विसल आएगी
उतना ही मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद ये दाल मैं बंद कर दूंगी। बाकी ये वो जो आटे के फरे हैं ना उनके साथ भी पकेगी। और यहाँ पे साइड में मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो शाम को चाय आज मैंने नहीं पी थी, मतलब 4 साढ़े 4 बजे ही पिया था। उसके बाद फिर छत पे हम चले गए कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो चाय नहीं बन पाई थी। तो अभी 8:30 बज रहे हैं और अब हमारी शाम की चाय बन रही है। तो चाय में तो वही चीनी चाय पत्ती वगैरह सब कुछ डाल दूँगी और उसके बाद फिर ढोकली की तैयारी करूँगी। वैसे तो चाय मुझे अदरक वाली ही अच्छी लगती है। अदरक वाली चाय ही हर बार मैं बनाती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी। बहुत सारे लोगों के घर में गर्मी में अदरक वगैरह नहीं यूज़ होता, लेकिन हमारे लिए चाय में तो यूज़ ही होता है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर का मन करता है ना, तो आज मैंने इसमें इलायची भी कूट के डाल दी है। तो चलिए यहाँ पे ये ढोकली के लिए आटा लगा लेते हैं, मतलब फरों के लिए आटा लगा लेते हैं। तो ये नॉर्मल गेहूं का आटा मैंने लिया है, जो आपके घर में जिससे रोटियां बनती हैं वही वाला। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अजवाइन भी आप चाहो तो डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। और उसके बाद नमक तो डाल दीजिएगा ज़रूर से, इससे जो फरे हैं ना वो फीके से नहीं लगते हैं। और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा आपको डो तैयार करना है, मतलब बिल्कुल गीला भी नहीं होना चाहिए और एकदम टाइट तो होना ही नहीं चाहिए। सॉफ्ट सा डो आपको लगाना है, जैसा आप पराठे वगैरह के लिए बनाते हैं। तो वो मैंने लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चाय, काफ़ी दिन बाद आज इस तरह से चाय उबलते हुए की क्लिप मैंने ली है। मेरा मन कर रहा था, चाय पक रही थी तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गई थी, चाय मैंने छान लिया और यहाँ पे अब हम दोनों बैठ के थोड़ी देर चाय पी लेंगे। और आरू के पापा जब घर पे रहते हैं तो बच्चों को देखते ही रहते हैं। प्रिशा उनके पास रहती है तो मैं काम आसानी से कर लेती हूँ। और आरू भी यहाँ पे बैठा हुआ है, खेल ही रहा है। और प्रिशा को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं आरू के पापा से कह रही थी ना कि आप हाय कर दो, तो आरू भी कर रहा था, प्रिशा तो नहीं कर रही थी, कोशिश करती है लेकिन अभी कर नहीं पाती है। हेलो और यहाँ पे आरू व्लॉगिंग कर रहा था, थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ। वेलकम टू इस चैनल। और कैसे आदाई बहुत अच्छे होंगे। हेलो कैसे हो मत। तो आपने सुना, वो मेरी तरह मेरी नकल उतार रहा था, जैसे मैं कहती हूँ ना आई होप गाइज आप बहुत अच्छे होंगे, तो वो भी कह रहा था वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी भी मेरे पास ही बैठा हुआ है फ़िलहाल। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, चाय वगैरह हमने पी ली थी। अब मैं यहाँ पे फरे बनाने जा रही हूँ और आरू ना पीछे से थोड़ा सा आटा लेकर के जा रहा है, खेलता है ये, इससे कुछ कुछ चीज़ें बनाता रहता है। ये ना आपको 2 तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरह से बड़ी सी रोटी बना लो, बहुत जगह तो इस तरह से इसको फैला करके ना फिर कट भी कर दिया जाता है। जैसे पतला सा रोटी सा बना करके आप इसको जैसे डायमंड शेप में या स्क्वायर किसी भी शेप में कट कर लो, उसके बाद इसको डायरेक्ट दाल में ऐड कर देते हैं। लेकिन हम इसकी चिड़िया सी बनाते हैं तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा जल्दी करना है तो आप जो है इस तरह से रोटी बना लीजिए। उसके बाद जितना बड़ा छोटा आपको बनाना है उस शेप का कोई भी कटर आपके पास हो तो उसकी हेल्प से इस तरह से छोटी छोटी रोटियाँ सी आप इसमें काट लीजिए और उसके बाद बना लीजिएगा। तो ये तेल का ढक्कन था, इससे मैं कट कर रही थी, लेकिन मुझे गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, क्योंकि ना ये करने के लिए आपको किचन में खड़ा रहना ही पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो एक रोटी का तो मैंने इस तरह से बनाया और फिर उसके बाद मैं जाके किचन में मतलब रूम में लेकर के इसको चली गई थी, क्योंकि वहाँ एसी वगैरह चल रहा था ना, तो वहाँ आराम से बैठ के मैंने इसको बना लिया था, क्योंकि ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम बनाते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है, बाकी आप अपने हिसाब से भी शेप जो चाहे वो बना लो। हमारे बनाने से ही तो चीज़ें बनती हैं, तो जैसा भी बना हम लोग तो इस तरह से ही बनाते हैं। दोनों दोनों कोने पकड़ के इस तरह से दबा देते हैं और ये बीच में जो होल है ना, इसमें दाल भर जाती है जब खाना बन जाता है। मतलब ये जब बन जाता है तो इस तरह से छोटे छोटे से फरे बन जाते थे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता ना, तो इतने जितने थे ये तो मैंने बना लिए। फिर मैं चली गई रूम में। और यहाँ पे देखिए सारे फरे बन के तैयार हो गए थे। अब इनको हमें दाल में डालना है। तो दाल में 2 सीटी आ गई थी। ये 70 to 80% कुक हो चुकी है। इससे कम भी आप पकाएंगे तो चलेगा, 50% तक पका लीजिए, बाकी तो ये आटे के साथ पक जानी है। तो इसका जो है प्रेशर जो था वो मैंने अपने आप से रिलीज़ कर दिया और इसको दाल चला दी। अभी ये दाल ना और पतली होगी, क्योंकि जब आटे के साथ बनेगी ना तो आटा मतलब बनाते समय थोड़ा बहुत जो सूखा आटा लगा रहता है वो भी इसमें घुलता है, तो ये बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है और बिल्कुल गाढ़ी अच्छी नहीं लगती। मतलब इसकी दाल गाढ़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्पून से उठानी पड़े, थोड़ा सा सेमी थिक कंसिस्टेंसी की होती है। तो यहाँ पर इसको पानी डाल करके मैंने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद 2 मिनट दाल में बॉयल आ जाए, उसके बाद एक एक करके ये सारे फरे आप इसमें डाल दीजिए। एक साथ भी अगर डाल देंगे ना तो ये चिपकते नहीं हैं, थोड़ी देर बॉयल होने के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे फरे मैंने इसमें डाल दिए हैं और उसके बाद आपको ढक्कन लगा के इसको पकाना है। मतलब सीटी नहीं लगानी है, एक बार तो आपको इसको चला देना है और थोड़ी थोड़ी देर पे ना आपको इसको चलाते रहना है, क्योंकि ये आटा है ना तो ये नीचे चिपकने लग जाता है। तो आप ना 2-2 4-4 मिनट पे आके इसको चला दीजिए और इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10 से 15 मिनट में ये बन भी जाते हैं। आटा जो फरा आपने बनाया ना वो ऊपर के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, आपको पता चल जाता है। और आप इसको चाकू से काट के भी देख लीजिएगा, अगर उसमें कच्चा सा आटा नहीं लगता है तो आप समझिए हो गया। अब उस स्टेज पे वो तैयार हो जाता है। उसमें बहुत सारे लोग घी, लहसुन और जीरे वगैरह का तड़का लगा करके भी खा लेते हैं। पहले तो ऐसे ही बनता था, मेरे घर में भी इस तरह से फ्राई नहीं किया जाता था। ये मेरे मामा के घर बहुत ज़्यादा बनता था, मतलब जब हम लोग जाते थे तब, क्योंकि हम डिमांड करते थे ना, मेरी मतलब मामी या कोई भी पूछता था, जैसे कभी बच्चों से लोग पूछ के ही बनाते ना, तो मैं मामी से ज़रूर ये वाला बनवाती थी। मतलब जब भी हम जाते थे तो उस समय तो हम बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, मेरी मौसी के बच्चे, हम लोग भी। तो बड़े से भदेला उस टाइम चलता था ना, भदेली भदेला जो भी, तो उसमें मामी बनाती थी और बहुत इन्जॉय करते थे। तो वो सारा टाइम भी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो जिससे कहीं ना कहीं की याद जुड़ी होती है। तो मैं ये जब भी बनाती हूँ ना मुझे मामा के घर की याद आती है बहुत। तो यही मैं बना रही थी। तो उस टाइम तो इसको इस तरह से फ्राई वगैरह नहीं करते थे मामी वामी, तो उसको मिर्ची और जीरा वगैरह से छौंक देती थी। हम लोग बड़े प्यार से उसको खाते थे, टेस्टी लगता था। लेकिन अब क्योंकि आरूख के पापा भी यही खाएंगे, उनके लिए मैं कुछ अलग सा नहीं बना रही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको और रिनोवेट कर देती हूँ, नहीं तो क्या पता नाटक करें। वैसे वो करते नहीं, उनको जो भी दो वो खा लेते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा सेफर साइड के लिए इसको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। ज़्यादातर मैं कर ही लेती हूँ। तो फ्राई बिल्कुल वही सिंपल तरीके से, प्याज, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं कट कर ले रही हूँ और उसके बाद इसका मैं तड़का लगाऊंगी। और पीछे आप प्रिशा को देखिए, मेरी ये मैक्सी की डोरी पकड़ के कैसे खा रही है, मतलब ये मुझे बुला रही है। ये बुलाने का इसका तरीका है कि मुझे गोदी में ले लो। तो वाकर में अगर इसके पापा इसको बैठा देते हैं ना तो ये सीधे घूम के मेरे पास ही आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल उफन के ऊपर आ गया है ना, यही मैं आपसे कह रही थी। अब यहाँ पे ये बिल्कुल डन है, तो यही मैं आपको कह रही थी, आप चाहो तो इसमें जीरे वगैरह का तड़का लगा के खा लेना। और घी तो इसमें डालना मस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ घी का फ्लेवर। तो फ़िलहाल मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो बस वही तड़के पैन में मैंने डाला है सरसों का तेल और ऊपर से मैं इसमें घी डालूँगी और इसमें अपना नॉर्मल सा तड़का लगाऊँगी। तो तड़के के लिए सबसे पहले मैंने जीरा डाला था, वो थोड़ा सा क्रैकल हो गया। तो सबसे पहले इसमें लहसुन ही डाल दीजिएगा आप भी, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, वो अच्छे से पक जाएगा तो ठीक होगा। और उसके बाद फिर ये प्याज डाल करके अच्छी तरह से लाल कर लीजिएगा। टमाटर डाल दीजिएगा, थोड़े से मसाले भी मैं डालूँगी इसमें, बहुत ज़रा से सब्ज़ी मसाला डालूँगी। आप नहीं चाहें तो बिल्कुल मत डालिएगा, कोई भी ज़रूरी नहीं है।
तो देखिए आपने कितना ज़रा सा मैंने इसमें सब्ज़ी मसाला डाला है और ये कश्मीरी रेड चिली डाली है, इससे कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाता है, तीखापन नहीं आता। तीखेपन के लिए तो मैंने हरी मिर्ची का इस्तेमाल करा है। और बस इसको अच्छी तरह से आप भून लीजिए, अच्छे से सारा ये मसाला एक सार हो जाए, बन जाए, और इसको आप ऐड कर दीजिए अपने इस दाल में। और बस ये बहुत ही फ्लेवर्सफुल सा 1 पॉट मील तैयार होता है। तो कभी कभी जैसे डिफरेंट अगर कुछ खाने का मन होना तो खिचड़ी तहरी से अलग भी अगर आपको बनाना हो तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। ये सब ना ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं जो पहले बहुत बनती थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय। और ये है आरू की प्लेट जो मैं सबसे पहले लगा रही हूँ।